अस्सलाम वालेकुम। हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसी वीडियो सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस आइडियाज़ को, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे होंगे जो कि आप 25 to 30,000 के बीच में स्टार्ट कर लेंगे। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होंगे जो आप अल्टीमेटली सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस वीडियो में हम जिस बिजनेस को डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको 25 to 30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लाजमन चाहिए होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस स्टार्ट करके आप कुछ ही महीनों में लाखों रुपए कमा लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये एक स्टार्ट है। स्टार्टिंग में जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि मुझे 1 साल तक या 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या होगा भी तो मिनिमम होगा। आगे चल के जब आप वो पैसे री इन्वेस्ट करते जाते हैं तो वो चीज़ फैक्ट्री में तब्दील हो जाती है। ये जो बिज़नेस है स्टार्टिंग में आप होम से स्टार्ट करेंगे, घर से स्टार्ट करेंगे, या अपनी उताक से स्टार्ट करेंगे, बैठक से स्टार्ट करेंगे, गैराज से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कम से कम फ़ायदा होगा स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप इस पर कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो ये फैक्ट्री बन सकती है आपके लिए। और छोटे से बिजनेस को फैक्ट्री बनाना या मल्टीनेशनल कंपनी बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। हज़ारों लोग बना चुके हैं। अगर वो सब बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी बना सकते हैं, अगर आप में वो करने का हौसला हो। वो बिजनेस आइडिया क्या है? वो बिजनेस आइडिया है क्लॉथिंग फैक्ट्री। इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितना खर्चा होगा, और अगर इस पर ये खर्चा करें तो कितना मंथली प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हम जो कपड़े बना रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं। बच्चों के लिए कपड़े बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस बिज़नेस को और डिटेल से समझने के लिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहली चीज़ है मशीन जिसके ज़रिए आप कपड़े तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? स्टॉक। आप कपड़े कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे और किस तरीके से आप उनको बनाएंगे। चौथी चीज़ है एक्सपर्ट। आपको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा जो आपके लिए वो कपड़े तैयार करेगा, अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग कलर्स में, एक्सेट्रा। चौथी चीज़ है सेल्स स्ट्रेटजी। जब आप कपड़े तैयार कर लेंगे, आपके पास कपड़े पड़े होंगे तो उनको सेल करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप वो सेल नहीं करेंगे, आप चाहे कितने भी कपड़े बना लें तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। सेल स्ट्रेटजी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है। अब आते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज आप कहाँ से ला सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मशीन्स मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होती हैं, अक्सर घरों में मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो सारे मशीन्स इस टाइप की रखती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी मशीन्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास ये मशीन्स नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप आस पड़ोस में देखें किस किस के पास ये मशीन है। सबके घरों में ये मशीन ऐसे पड़ी हुई होती है साइडों पर। आप उनको बोलें कि ये मशीन आपके पास पड़ी हुई है, अगर मैं आपको इसका 1000 रुपीज़ रेंट दूँ पर मंथ तो आप ये मुझे देंगी? तो मेरे ख्याल से हर कोई राज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पड़ी हुई है, उनको कोई रिटर्न नहीं दे रही। अगर आप उसको 1000 रुपये पर मंथ देंगे तो उनका एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा और वो आपको मशीन देगी। अब आते हैं स्टॉक कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनके पास कपड़े बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टोर रूम में या वेयर हाउस में पड़े होते हैं। उन्हें बोलें कि मैं आपको 10% या 20% पैसे दे देता हूँ, बाकी मैं आपको 1 मंथ बाद दूंगा या 2 मंथ बाद दे दूंगा, तो वो ज़्यादातर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कपड़ों की खरीद और फरोख्त होती है वो क्रेडिट में ही होती है। इस तरीके से आप कम पैसों में स्टॉक ला सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट कहाँ से लाएं हम? सबसे पहले तो हमारे घरों में ज़्यादातर औरतों को कपड़े बनाने आते हैं, तो आप उन घर की औरतों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में या आपके घर में कोई भी औरत कपड़े नहीं बनाती तो आप देहातों में जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। उन एक्सपर्ट्स को अपने पास बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कहें कि आप अपने घर में बैठकर काम करें। इतने कपड़े हैं जो आपको मंथ में कंप्लीट करने हैं या 1 दिन में कंप्लीट करने हैं, और वो आपको उतने कंप्लीट करके भी देंगे। चौथी चीज़ आती है सेल्स स्ट्रेटजी। हम इसको सेल कैसे करें? आप सबसे बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाएं, बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी मार्केट में चले जाएं। उस मार्केट के जो शॉप वाले हैं उनके साथ अपने लिंक्स बना लें। उनको बोलें कि मैं आपको कपड़े ला के दूंगा, आप ये सेल करें और जब सेल हो जाएं तो आप मुझे पैसे दीजिएगा। इस सारे बिजनेस में हो क्या रहा है? आप क्रेडिट में चीज़ें ले रहे हो, उसको आप बना रहे हो, थोड़ी सी आप अपनी उसमें जो एडिशन कर रहे हो, आप उसको जाकर मार्केट में बेच रहे हो। अच्छा करके, अच्छे खूबसूरत उसको बना के आप उसको मार्केट में बेच रहे हो। मार्केट में भी क्रेडिट में बेच रहे हो। मार्केट वाले भी आपको थोड़ा बहुत एडवांस दे देंगे। वो जो एडवांस है वो आपने स्टॉक वाले को दे दिया जहां से आप कपड़े ले रहे हैं, और बाकी जो आपको पैसे मिलेंगे उनमें से आप 50% या 30%, 20% आप बकाया स्टॉक वाले को देंगे, बाकी जो है वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। अब आते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खर्चा कितना होगा।
सपोज करते हैं कि स्टार्ट में हम 3 मशीन्स लेते हैं, 1000 पर मशीन का रेंट होगा, तो एक मंथ पे फर्स्ट मंथ का जो रेंट है वो 3000 हो जाएगा। स्टार्ट में 3 मशीन्स बहुत हैं। दूसरा है लोगो एंड प्रिंटिंग। लोगो एंड प्रिंटिंग के सपोज कर देते हैं कि हमें 10,000 आएंगे, मेरे ख्याल से इससे कम आएंगे अगर आप किसी लोकल बंदे से ये सारी चीज़ें करवाओ तो। तीसरी चीज़ है स्टॉक। स्टॉक वैसे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप स्टार्ट में उनको बोलें कि मैं आपको 20 से 30% दूंगा, बाकी जो है मैं सेल के बाद दूंगा या 1 मंथ के बाद दूंगा या 2 मंथ के बाद दूंगा। हम सपोज करते हैं कि 15,000 जो है हमें स्टॉक में लग जाएंगे। अगर हम इनको टोटल करें तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 27,000। मीन्स 27,000 में आपकी फैक्ट्री तैयार हो सकती है। अब आते हैं अगर ये चीज़ स्टार्ट कर लें तो हमें रेवेन्यू कितना बनेगा, सेल्स कितनी बनेंगी, प्रॉफिट कितना होगा। स्टार्ट में हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 मशीन है और हम बच्चों के लिए कपड़े बना रहे हैं, मीन्स कपड़े जो हैं वो छोटे होंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कम टाइम में ज़्यादा कपड़े तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम सपोज करते हैं कि 5 कपड़े दिन में एक मशीन तैयार कर सकती है, तो डेली के ऑलमोस्ट 15 प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो महीने के ऑलमोस्ट 450 प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े अगर अच्छी डिज़ाइन में और अच्छी मार्केट में सेल किए जाएं तो ये 1000 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 500 है और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि 450 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 50 प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल नहीं होंगी या जो है वो बेकार हो जाएंगी या जो वो है वो सही से तैयार नहीं होगी, तो हमारे पास बचते हैं 400 प्रोडक्ट्स। जब आप 400 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा 2 लाख का। ऑलमोस्ट 2 लाख का आपका मंथली रेवेन्यू बन सकता है। अब आते हैं कि हमारे मंथली अखराजात कितने होंगे। 3 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो 45,000 होगी अगर हम 15,000 पर एम्प्लॉय दें तो। स्टॉक का खर्चा कितना होगा, तकरीबन 75,000। ऑलमोस्ट 45 से 50% जो है वो हम कह रहे हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, हमारे कपड़ों की जो है वो कॉस्ट आएगी। क्योंकि हम अपना ब्रांड बना रहे हैं तो हम उस पर लोगो भी लगाएंगे और वहाँ पर लोगो प्रिंट भी करेंगे, तो इन सारे का अखराजात हम सपोज करते हैं कि 15,000 होंगी, यही होंगी, क्योंकि 400 प्रोडक्ट पर ये चीज़ लगाओगे तो 15,000 बहुत हैं, कम ही होंगे, मैक्सिमम 15,000 होंगे। बिजली ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कपड़े जो मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, पर हम सपोज करते हैं कि पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, और हम घर से भी काम कर रहे हैं तो ये भी नहीं होंगी, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि 5,000 रुपये यूटिलिटी जो बिल्स होंगी वो होंगी। हम मिसलेनियस एक्सपेंस भी ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही अखराजात जो हो जाते हैं आसपास में छोटे मोटे अखराजात, वो कहते हैं कि हम 10,000 वो भी हो जाएंगे। अब आती है लास्ट चीज़ है रेंट। रेंट हम सपोज करते हैं 10,000। मैंने पहले भी कहा था कि हम बिजनेस घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो रेंट हमारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सपोज कर रहे हैं कि अगर किसी के पास घर में जगह नहीं है, बाहर कहीं पर जगह ले रहा है, तो उसका रेंट जो है वो 10,000 होगा। अब जब हम सारे एक्सपेंसेस को सम करेंगे तो आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा 1,60,000। 2 लाख का आपका रेवेन्यू बना, 1,60,000 आपके एक्सपेंसेस बने, तो आपको जो मंथली प्रॉफिट है वो 40,000 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ी एफर्ट करें तो 25 से 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपनी मंथली इनकम 40 से 50,000 रुपीज़ आराम से कर सकते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जैसे ही ये चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे तो आप दूसरे या तीसरे मंथ में आपको ये प्रॉफिट होने लगेगा या पहले मंथ में होने लगेगा। टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना टाइम देते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, कितनी स्मार्ट वर्किंग करते हो।